हेलो एवरीवन। तो कई सारे लोगों ने स्टडीज़ को चालू कर दिया है और कई सारे लोग स्टडी चालू करने वाले हैं। सबके मन में डाउट है कि इस साल हम नोट्स कैसे बनाएं, बिकॉज 10th तक हमने डाइजेस्ट पढ़ के टेक्स्ट बुक देख के टेक्स्ट बुक में लिख के काम चला लिया था, है ना। जैसे मैंने बोला था आपको कि 10th में टेक्स्ट बुक में आप मीनिंग वगैरह लिख के काम चला सकते हो, नो नीड फॉर नोट्स या फिर कोई और चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। इवेंचुअली 10th तक मैंने भी कोई नोट्स नहीं बनाए थे, बट अब 11th और 12th है तो यहाँ पे नोट्स का रोल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आपको ना टारगेट काम आएगी, ना मास्टर की काम आएगी, ना नवनीत काम आएगी, ना कोई और डाइजेस्ट। यहाँ पे काम आएगा तो वो सिर्फ आपका हैंड रिटन नोट्स। सबसे पहली चीज़ जो आपको नहीं करनी है, दो चीज़ें मैं बताता हूँ जो आपको नहीं करनी है नोट्स बनाने के लिए। सबसे पहली चीज़, आपको टेक्स्ट बुक देख के नोट्स नहीं बनानी है, ठीक है। नो फ्रॉम टेक्स्ट बुक, नोट्स आपको टेक्स्ट बुक से नहीं बनाने हैं। कई सारे लोग सोचते हैं अरे यार चलो आज नोट्स बनाता हूँ, टेक्स्ट बुक निकालता हूँ और फटाफट नोट्स बनाता हूँ। जैसे मैंने जब 11th शुरू किया था, मैंने भी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खोला और नोट्स बनाना चालू किया। वहाँ पे ट्री डायग्राम दिया था, मस्त बनाया, और फिर पता चला कि जो नोट्स बनाए वो फालतू है कंसेप्ट तो कहाँ कहाँ दिए गए हैं, ठीक है। तो ये गलती मत करना, टेक्स्ट बुक से नोट्स मत बनाना। कहाँ से बनाओगे? जहाँ से पढ़ाई करते हो, टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनके साथ नोट्स बनाते चलो। उनके पढ़ाने के बाद उनका PDF या उनका लिखा हुआ देख के मत बनाओ, ठीक है। डोंट मेक नोट्स आफ्टर लेक्चर। ये दूसरी बात, नोट्स आपको लेक्चर के बाद नहीं बनाने। सपोज आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो, वहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, और उनके जाने के बाद आपको PDF मिल गया और उसके बाद आप नोट्स बनाने बैठ गए, तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी देखो। सपोज उन्होंने कुछ एक्सप्लेन किया होगा और आप लिख रहे हो तो आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या एक्सप्लेन किए थे, भूल गए आप। 2 दिन लेट हुआ तो भी, 1 दिन लेट हुआ तो भी भूल जाते हो आराम से, ठीक है। भूलना बहुत आसान होता है। तो आपको याद नहीं आ रहा है वहाँ पर उन्होंने क्या बोला था, फिर आपने अगले दिन डाउट पूछा कि आपने यहाँ पे क्या बोला था, चलो बता दिया। बार बार थोड़ी ना, है ना। उनके साथ बनाओगे क्या फ़ायदा होगा? उनका एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड में अपने नोट्स में लिख पाओगे। कोई वीडियो देख रहे हो तो वीडियो ऐसे मत देखो। जैसे मैंने लॉन्च की है जो 11th के लिए सारी सीरीज़, ठीक है, वीडियोस का तभी आपको बेनिफिट मिलेगा जब आप बैठ के नोट्स बनाओगे। अब नोट्स कैसे बनाते हैं उसी पर आते हैं हम लोग, ठीक है। नोट्स आपको, अगर आप एंट्रेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको मैं बोलूँगा कि ब्लैंक पेज नोटबुक पर नोट्स बनाओ। देखो मैंने मैथमेटिक्स का ना नोट्स जो है वो लाइन पेज पर ही बनाया था, तो मैं यहाँ पे गिन लेता हूँ। 9 बुक्स, 9 बुक भर गई मेरी मैथमेटिक्स पूरा लिखने में। क्यों? बिकॉज देखो जो जिन पेजेस में लाइन होती है उनसे क्या डिफ़िकल्टी आती है कि वहाँ पे 30 लाइन ही अवेलेबल है, ठीक है, तो कुछ जगह आपकी खाली चली जाती है। तो आप क्या करो, आप 200 पेज की स्पाइरल नोटबुक या 300 पेज की स्पाइरल नोटबुक बाय कर लो। स्पाइरल नोटबुक मतलब वो रहता है ना जिसमें ऐसा बगल में पूरा स्प्रिंग जैसा लगा रहता है, वो बाय कर सकते हो। या नॉर्मल नोटबुक भी आप बाय कर सकते हो, और कुछ मास्टर टिप्स अभी दूंगा मैं आपको, ठीक है। ब्लैंक पेज नोटबुक बाय करो अगर आप एंट्रेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो। अगर आप अभी भी बोर्ड का ही पढ़ रहे हो तो आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर हटो, नोट्स वोट्स मत बनाओ, उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बनाना ही चाहते हो तो ब्लैंक पेज पर आप भी बनाओ, ठीक है। फिजिक्स के लिए क्या करना है, फिजिक्स के लिए 2 बुक बाय करनी है। एक में लिखने हैं कंसेप्ट, दूसरे में सॉल्व करने हैं न्यूमेरिकल्स। जैसे यहाँ पे सपोज मैं आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट में क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ाया, या चलो डायमेंशन एनालिसिस के बारे में पढ़ाया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो सब फालतू टॉपिक नहीं लेंगे। डायमेंशनल एनालिसिस का टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद इसका आप एक क्वेश्चन लिख लो कंसेप्ट वाली बुक में, बाकी जो 10 क्वेश्चन मैं अलग से कराऊंगा वो आप लिखना न्यूमेरिकल में। मतलब कोई भी कंसेप्ट मैं आपको पढ़ाता हूँ, मतलब जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उस कंसेप्ट का मैं ढेर सारा क्वेश्चन कराऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से आ जाए। तो उस कंसेप्ट का एक क्वेश्चन आप इसमें लिखोगे, बाकी क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। तो इससे आपका थ्योरी रिवाइज होगा फटाफट। प्रॉब्लम क्या आती है, सपोज आप एक ही बुक में लिख रहे हो तो वहाँ पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, है ना, ढेर सारे क्वेश्चन रहेंगे, फिर थ्योरी आएगी, फिर ढेर सारे क्वेश्चन, फिर थ्योरी, तो आप बोर हो जाओगे। मतलब ऐसा देखते जाओगे, क्वेश्चन आया क्वेश्चन है, बट अगर सिर्फ कंसेप्ट लिखा है तो आप 5-6 पेज में कंसेप्ट लिख के खत्म कर दोगे, है ना। तो 5-6 पेज में फटाफट रिवाइज हो जाएगा, बट न्यूमेरिकल में अलग से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, ठीक है।
केमिस्ट्री में 2 बुक आपको बनानी है। पहली बनानी है इनऑर्गेनिक प्लस फिजिकल की, और दूसरी बनानी है ऑर्गेनिक की, क्योंकि ऑर्गेनिक में कई सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मतलब कई सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं। तो केमिस्ट्री के लिए ऑब्वियस सी बात है आपको लाइन पेज नहीं जमेगा, आपको ब्लैंक पेज ही बाय करना होगा उसके लिए भी, ठीक है। दोनों के लिए आपको ब्लैंक पेज वाली बाय करनी है। इसमें आपको कंसेप्ट लिखने हैं, प्लस जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो भी लिखने हैं, बिकॉज क्वेश्चन उतने बड़े उतने ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। तो रिमेंबर दैट। ऑर्गेनिक में भी आपको दोनों एक ही बुक में करना है, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया केमिस्ट्री। हाँ, बुक भर गई तो दूसरी बनाओ, ठीक है। 200 या 300 पेज की बाय करो, मैं तो बोलूँगा 200 पेज की बाय करो यार, थोड़ा हल्के रहो। 300 पेज की बाय कर लोगे तो ले लेकर जा नहीं पाओगे कहीं पे। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपको 2 बुक बनानी है, एक मैथ्स 1 एक मैथ्स 2 की, ठीक है। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ऑब्वियस सी बात है। ये बोर्ड लेवल का बता दिया मैंने। सपोज आप एंट्रेंस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो एंट्रेंस लेवल पर आप लोगों को 2 बुक बनानी है, एक में लिखना है थ्योरी और दूसरे में करने हैं उसके क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये पूरा नोट्स का मामला हो गया कि कैसे आपको करना है, और मैंने बता दिया क्या फ़ायदा है क्या घाटा है, ठीक है। ब्लैंक पेज पर बनाते हो तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि वहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से छोटे छोटे लिख पाओगे, ठीक है। टेलीग्राम पे मैंने बोला था कि ब्लैंक पेज पर बनाओ तो फ़ायदा होगा, तो वहाँ पे कोई तो स्टूडेंट बोल रहा था कि लाइन पेज पर लिखने की आदत हट जाएगी। अरे कैसे हट जाएगी, रफ वर्क तो वहीं करोगे। देखो ब्लैंक पेज पर अगर आप लिखते हो ना तो आपका जो राइटिंग है वो सीधा चलने लगता है। जैसे देखो मैं वाइट बोर्ड पर सीधा लिखता हूँ, अच्छा लिखता हूँ खराब लिखता हूँ बात की बात है, सीधा लिखता हूँ ना, वो ज़रूरी है। तो सीधा मैं लिखता हूँ यहाँ पे, तो इससे थोड़ा सा दिमाग भी इम्प्रूव होता है, ठीक है। अभी आप अगर लिखोगे तो आप ऐसा पहाड़ चढ़ जाओगे और पहाड़ गिरा दोगे। जैसे मैं शुरुआत में जब 5th में था तो बोर्ड मुझे ही लिखना रहता था, तो मैं उस समय जब लिखता था तो गलतियाँ कर देता था, कभी ऊंचा चला गया कभी नीचा चला गया, तो दूर जाके दिखता था अच्छा थोड़ा ऊपर हुआ, आगे जाके सही करो। तो ऐसा हैबिट हो जाता है, ठीक है। तो आप ब्लैंक पेज में लिखते हो तो काफ़ी अच्छी बात रहती है, तो आप लोग वैसा ही करो, ठीक है। नीट वालों का मैंने बायो नहीं बताया, बुरा मान गए बेचारे। देखो नीट वालों को जो बायो का नोट्स है उनको नॉर्मली बुक बनानी है और उस पर लिखते जाना है, और क्या करना है, बुक बनाओ और 300 पेज की बनाओ और पूरा कंसेप्ट लिखते जाओ, क्योंकि क्वेश्चन तो रहते नहीं है, ठीक है। 3 पेन का यूज़ करो, ब्लू, रेड, ग्रीन और ब्लैक, ठीक है। 4 पेन का यूज़ करो। रेड का यूज़ सबसे कम करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने में। ब्लू का यूज़ सबसे ज़्यादा करो। ब्लैक का यूज़ क्वेश्चन लिखने में करो। ब्लैक कहाँ, ब्लैक है और ये ब्लू है, ठीक है। और ग्रीन का यूज़ अगर आप करते हो तो करो, वरना मत करो, ठीक है, इट्स ओके। तो आपको यहाँ पे कंसेप्ट लिखते जाने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको रेड से हाईलाइट कर देना है, ठीक है। तो ये सारा हमारा हो गया नोट्स का मामला। अब एक मास्टर टिप दे देता हूँ जाते जाते। क्या करना है आपको, हर एक चैप्टर एंड होने के बाद आपको 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना है। सपोज आज आपने यूनिट्स एंड मेजरमेंट लिखा तो लास्ट में आप 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ दो, 2 पेज मतलब 1 पेज, ठीक है। क्योंकि सपोज अभी लास्ट में मैंने आपको कुछ बता दिया एक्स्ट्रा, सपोज मैं लास्ट लेक्चर में वो चीज़ नहीं बता पाया था तो मैंने आज वो आपको बता दिया, तो आप क्या करोगे, जगह ही नहीं है तो आप उस पेज पर लिख लोगे। या फिर मैंने आपको पढ़ाया कुछ पढ़ाना भूल गया, या किसी ने आपको पढ़ाया कुछ पढ़ाना भूल गए, आपने दूसरे जन से देखा तो वहाँ पे आपको कुछ नया मिल गया, तो वो नई चीज़ आप इन पेज पर लिख पाओगे। तो ये याद रखना, चैप्टर खत्म होने के बाद 2 पेज एक्स्ट्रा छोड़ देना, ताकि वहाँ पर आप नई चीज़ लिख पाओ। या आप बुक रीड कर रहे हो, आपको कुछ नया मिल गया जो मैंने नहीं बताया था, लिख लो, ठीक है, ऐसा करना, ठीक है। तो ये सारी हो गई नोट्स की बात। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप मेरे सारे वीडियोस का फुल बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच।